सच्ची पुकार और डॉक्टर हनुमान का पर्चा, धंधुरवा सरकार की लीला। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित धंधुरवा सरकार हनुमान धाम एक ऐसा पावन और जागृत तीर्थ है जहाँ संकट मोचन हनुमान जी वैद्य यानी डॉक्टर हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ चढ़ने वाली भभूति विभूति और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर दुनिया की किसी भी बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। यह कहानी है सोमनाथ सरकार नाम के एक बहुत ही सीधे, सरल और गरीब किसान की, जो भिंड के ही एक छोटे से गांव में रहता था। घर पर दुखों और परेशानियों का साया सोमनाथ सरकार की पत्नी सावित्री देवी पिछले कई महीनों से एक रहस्यमयी और दर्दनाक बीमारी से पीड़ित थी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था और असहनीय दर्द के कारण वह रात रात भर सो नहीं पाती थी। सोमनाथ सरकार ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेचकर शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दिलवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने सोमनाथ सरकार को अकेले में बुलाकर कहा, सोमनाथ जी, सावित्री देवी के शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। अब दवाइयों का असर होना बंद हो गया है। हमारे पास इसका कोई और इलाज नहीं है। आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी अंतिम सेवा कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर सोमनाथ सरकार के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वैद्यराज के दरबार की ओर कदम उसी रात जब सावित्री देवी दर्द से तड़प रही थी। गांव के एक बुजुर्ग चाचा रामदीन सोमनाथ सरकार के घर आए। उन्होंने सोमनाथ सरकार के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा सोमनाथ, हिम्मत मत हार। इंसानी डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए हैं तो क्या हुआ, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर ने नहीं। तू सुबह होते ही सावित्री को लेकर धंधुरवा सरकार हनुमान जी के दरबार में चला जा। वहां साक्षात बजरंगबली भक्तों का दंड यानी दर्द हरने के लिए नित्य मुद्रा में विराजे हैं। सोमनाथ सरकार के मन में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। अगली सुबह उसने जैसे तैसे अपनी पत्नी को एक बैलगाड़ी में लिटाया और धंधुरवा धाम की ओर निकल पड़ा। दरबार में अर्जी और रोता हुआ भक्त जब सोमनाथ सरकार धंधुरवा धाम पहुंचा तो मंदिर परिसर पर भक्तों की भीड़ और जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। सोमनाथ सरकार ने सावित्री देवी को मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ के नीचे लिटाया और खुद हनुमान जी के मुख्य विग्रह के सामने जाकर खड़ा हो गया। हनुमान जी की दिव्य नृत्य करती हुई सुंदर प्रतिमा को देखकर सोमनाथ सरकार अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने हाथ जोड़कर चिल्लाकर कहा, हे धंधुरवा सरकार, हे मेरे डॉक्टर हनुमान, दुनिया के डॉक्टर ने मेरी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं अपने छोटे बच्चों को अनाथ होते नहीं देख सकता। लोग कहते हैं
कि आपके यहाँ से कोई बीमार खाली हाथ नहीं लौटता। आज मेरी लाज आपके हाथ में है। या तो मेरी पत्नी का दर्द ठीक कर दो या मुझे भी अपने पास बुला लो। जय श्री राम। सोमनाथ सरकार कई घंटों तक वहीं रोता रहा। मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने जब उस गरीब किसान की यह करुण पुकार सुनी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों का दिव्य सिंदूर लिया, उसे पवित्र भभूति में मिलाया और सोमनाथ को देते हुए कहा, भक्त रो मत, बाबा ने तेरी अर्जी सुन ली है। यह डॉक्टर हनुमान की संजीवनी बूटी है। इसे अपनी पत्नी के माथे पर लगा और जल में मिलाकर उसे पिला दे, सब मंगल होगा। जय श्री राम। रात का अनोखा चमत्कार। सोमनाथ ने वैसा ही किया। उसने वह भभूति सावित्री देवी के माथे पर लगाई और थोड़ा सा चरणामृत उसके मुंह में डाल दिया। थकावट के कारण सोमनाथ सरकार और उसकी पत्नी मंदिर के पास बनी धर्मशाला के बरामदे में ही सो गए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय डॉक्टर हनुमान जी महाराज। रात के करीब 3-3:30 बजे सोमनाथ सरकार को एक बहुत ही अजीब और अलौकिक खुशबू का अनुभव हुआ। उसने अर्धमूर्छित अवस्था में देखा कि एक बहुत ही दिव्य गेरुए वस्त्र पहने हुए वृद्ध सन्यासी, जिनके हाथ में तुलसी की माला और एक छोटी सी जड़ी बूटी थी, सावित्री के पास आकर खड़े हुए। उन सन्यासी ने मुस्कुराते हुए सावित्री के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटी उठ, तेरा दर्द मिट गया। हनुमान की औषधि कभी विफल नहीं होती। अचानक सोमनाथ सरकार की आंखें खुल गई। वह घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा कि चारों ओर एक बहुत ही सुंदर चंदन की सुगंध फैली हुई थी। जब उसने सावित्री की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। जय दंतुरवा सरकार, हनुमान जी महाराज। सावित्री देवी, जो पिछले कई महीनों के बिना सहारे के बैठ भी नहीं पाती थी, वह उठकर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल स्वस्थ और चमकदार लग रहा था। उसने सोमनाथ सरकार से कहा, सुनिए, अभी अभी यहाँ एक बहुत बड़े बाबा आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और जैसे ही उनका हाथ मुझ पर पड़ा, मेरे पूरे शरीर का दर्द पल भर में गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। जय श्री राम। डॉक्टर की हैरानी। सुबह होते ही सोमनाथ सरकार अपनी पत्नी को लेकर वापस उसी शहर के अस्पताल गया। जब डॉक्टर ने सावित्री देवी को अपने पैरों पर चलते हुए और हंसते हुए देखा तो वे अपनी कुर्सियां से खड़े हो गए और घबरा गए। मुख्य डॉक्टर ने तुरंत सावित्री देवी के सारे टेस्ट दोबारा करवाए। 2-3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की आंखों में अचरज था। उन्होंने सोमनाथ सरकार से कहा, सोमनाथ जी, यह तो कोई चमत्कार है। सावित्री देवी के शरीर के सारे अंग अब बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है। आपने इन्हें कौन सी दवा दी? जय धंधुरवा सरकार हनुमान जी। सोमनाथ सरकार ने हाथ जोड़कर मंदिर की दिशा में सिर झुकाया और कहा, डॉक्टर साहब, यह आपकी दवा नहीं, मेरे धंधुरवा सरकार की भभूति भभूति का असर है। वे ही असली डॉक्टर है। इसके बाद सोमनाथ सरकार का पूरा परिवार जीवन भर के लिए धंधुरवा सरकार का अनन्य भक्त बन गया। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, अंजनी पुत्र हनुमान। कहानी के नैतिक शिक्षा मोरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और पुनः समर्पण में वो दिव्य शक्ति है जो विज्ञान और भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर जैसे धंधुरवा सरकार के चरणों में खुद को सौंप देता है, तो संकट मोचन हनुमान जी स्वयं वैद्य बनकर उसके सारे कष्टों और दुखों का अंत कर देते हैं। धंधुरवा सरकार की यह महिमा हमारे मन में अटूट विश्वास जगाती है। जय धंधुरवा सरकार हनुमान जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। सीताराम, राम राम। अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।